हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारा पैडागॉजी ऑफ फिज़िकल साइंस का आपका सेकंड सेमेस्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है पैडागॉजी ऑफ फिज़िकल साइंस और पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स हमारे थर्ड सेमेस्टर में इंक्लूड होंगे और वहाँ पे भी कुछ यूनिट्स हैं जो कवर किए जाएंगे, जो इस वीडियो के बाद मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन प्लान्स। लेसन प्लान करने के बाद हम थर्ड सेमेस्टर में जो दो पेपर है वो है पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पैडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। उसके जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग पैडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस और पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का लेसन प्लान कर लेंगे इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के साथ हमारा सेकंड सेमेस्टर ओवर हो जाएगा और थर्ड सेमेस्टर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? रोल ऑफ लर्नर इन नेगोशिएटिंग एंड मेडिटेटिंग लर्निंग इन फिजिकल साइंस। यानी लर्नर का रोल क्या है नेगोशिएटिंग और मेडिटेटिंग लर्निंग में जब फिजिकल साइंस वो पढ़ रहा होता है। तो इसे ही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रोल ऑफ लर्नर इन नेगोशिएटिंग एंड मेडिटेटिंग लर्निंग इन फिजिकल साइंस के अंदर आपको क्या लिखना है? द मेडिएशन ऑफ ए स्टूडेंट हेल्प द टीचर टू डिज़ाइन रेलेवेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर। यानी कि टीचर स्टूडेंट के मेडिटेटिंग बिहेवियर से कहीं ना कहीं टीचर को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो लर्नर के नीड के अनुसार ही लर्निंग को डिज़ाइन कर पाते हैं। द लर्नर डेवलप अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और लर्नर जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन अपना दिखा पाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लर्नर नेगोशिएट व्हाट दे विल लर्न, हाउ दे विल लर्न विद इन द गिवन फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। तो लर्नर का क्यूरियोसिटी रहता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग आर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लर्नर नेगोशिएटिंग एंड मेडिएटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। लर्नर बिकम एक्टिव पार्टनर इन लर्निंग। तो लर्निंग में लर्नर जो है वो एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं। इट जनरेट इंटरेस्ट इन लर्निंग साइंस। इट रेज सेल्फ एस्टीम, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लिसनिंग स्किल ऑफ लर्नर। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम, क्रिटिकल थिंकिंग और लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाता है। They design activities with the help of the teacher and they learn by doing themselves. They feel responsible for their learning. कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने लर्निंग को लेकर। द होल लर्निंग प्रोसेस इम्पार्ट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन। और कहीं ना कहीं पूरा लर्निंग प्रोसेस को देखा जाए तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन शो करता है। They work in collaboration with other learner and teacher and develop various social skills. तो कोलाबोरेशन वो दूसरे लर्नर से भी कर पाते हैं, टीचर से भी कर पाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल स्किल्स उन लोगों के अंदर डेवलप हो पाते हैं। टीचर शुड क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास conducive for meditating and negotiating learning in pursuit of learner question rather than strict adherence to the curriculum। यानी टीचर का दायित्व बनता है कि वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें कि बच्चे अच्छे से नेगोशिएट एक दूसरे से कर पाएँ, क्वेश्चन पूछ पाएँ और कोई स्ट्रिक्ट एडहेरेंस नहीं होना चाहिए करिकुलम के अंदर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल साइंस देयर इज स्टिल स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज as indicated by the word negotiate and mediate in isolation। तो फिज़िकल साइंस की बात किया जाए तो अभी भी बहुत लिटिल स्कोप ही देखा जाता है। नेगोशिएट और मेडिटेट की बात जो की जाती है ये ज़्यादा कारगर साबित होते हुए दिखाई नहीं पड़ता हमें। लर्निंग टास्क इन फिजिकल साइंस में बी परफॉर्म डिफरेंटली, आर्गुमेंटेशन में बी given differently, however meaning can be obtained by mediating and negotiating with peer and the teacher। अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, आर्गुमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन कैन बी गिवन टू द क्लास एज अ होल। अब अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑब्जर्वेशन की, डिस्कशन करने की, आर्गुमेंटेशन करने की या प्रेजेंटेशन देने की।
जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। नेगोशिएशन इज रीच्ड व्हेन अ लर्नर बिलीव दैट हर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड इट्स साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम देयर पीर इवन दो दे आर लाइकली टू बी डिफरेंट। वो जानते हैं कि जो भी नॉलेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात यहाँ साइंटिफिक कंसेप्ट्स में किए जा रहे हैं वो डिफरेंट भले है आपका पीर से, वो पीर एक दूसरे से यानी जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से अलग भले हैं, लेकिन नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, encouraging इन्वेंशन एंड प्रमोटिंग लर्नर एट ऑटोनॉमी। टीचर का रोल है कि वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, यानी जब ज़रूरत पड़े बच्चे को तभी उसे हेल्प करे और इंकरेज करता रहे। You may argue that involving learner actively in the teaching learning provide little time for the teacher to cover the content of the syllabus। यानी हम ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि लर्नर को इन्वॉल्व टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करने के वजह से बहुत कम समय टीचर को मिल पाता है कि वो सिलेबस पे भी ध्यान दे सके। हाउएवर दिस गिव लर्नर टाइम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन ये टाइम लर्नर को देते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। दिस प्लेस more responsible of learning on the learner and they come prepared in the class, it also bring readiness for learning in them। लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है देखिए इसी के साथ हमारा सेकेंड सेमेस्टर हो गया ओवर। सेकेंड सेमेस्टर में और कोई भी वीडियोस अब नहीं आएंगे। थर्ड सेमेस्टर में देखिए हम लोग कैसे थर्ड सेमेस्टर को कवर करने वाले हैं, आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान करेंगे थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि आपके लेसन प्लान ही थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले यूज़ होंगे। फिर आप जाएंगे उस लेसन प्लान से बच्चों को पढ़ाने के लिए जहाँ भी आपका अलॉटमेंट होगा, और जब आप वहाँ से आएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका एग्जामिनेशन होगा थर्ड सेमेस्टर का, उसमें पेडागॉजी ऑफ फिज़िकल साइंस और मैथ, इन दोनों का आपका जो बच गया है पार्ट, एक तरह से आप देख लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में दोनों ही पेडागॉजी के आधे आधे पार्ट कराए गए हैं, तो इसे आप पार्ट 1 मान लीजिएगा दोनों ही। और अब जो थर्ड सेमेस्टर में इनके वीडियोस आएंगे वो होगा इनका पार्ट 2, लेकिन वो आएंगे लेसन प्लान के बाद। पहले हम लोग लेसन प्लान करेंगे। लेसन प्लान भी मेरे पास सिर्फ फिज़िकल साइंस और मैथमेटिक्स का ही अवेलेबल है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कहीं और से उसे देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने यही 2 सब्जेक्ट में लेसन प्लान किया हुआ है खुद से, वही मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो के बाद आपको ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।